सभी को नमस्कार। देखिए, आज का टॉपिक अपना ऐसा है कि यहाँ से हर परीक्षा में आपका एक प्रश्न पूछा जाएगा और ज़्यादातर संभावना जो रहती है वो इनके जो कलाकार हैं उनकी ये हस्तकला या फिर जो भी है पूछा जाता है कि ये किससे संबंधित है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वीडियो में क्या कुछ खास है। राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त मोहनलाल किस शिल्प कला से संबंधित हैं? इसे मिट्टी कला या फिर मृण मूर्ति कला या फिर टेराकोटा भी कहा जा सकता है। मोहनलाल राजसमंद की जो प्रसिद्ध है और ये मोहनलाल कुमार हैं जो इस शिल्प कला से संबंधित हैं। इनको देखिए पद्मश्री वैसे हमने ऐड कर दिया लगभग, इनका भी आप अपनी पुस्तक में ऐड कर सकते हैं कि मोहनलाल को पद्मश्री वो दिया गया था 2012 में, वो इसमें देखिए मेंशन करना छूट गया थोड़ा सा। फिर देखिए कुदरत सिंह मीनाकारी और इनको पद्मश्री से सम्मानित कब किया गया? 1988 में। ये आप डेट जरूर ध्यान में रखिएगा, पूछी जा सकती हैं। और ये आरपीसी स्कूल व्याख्याता में भी प्रश्न आया था। इससे पहले भी देखिए 15, 16, 17 के लगभग जितने भी परीक्षाएं हुई वहाँ पर कुदरत सिंह का प्रश्न पहले भी पूछा गया था। तो राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा जो भी अब हाल ही फिलहाल में प्रश्न पत्र आ रहे हैं उनमें लगभग प्रश्न है वो विगत परीक्षाओं में पूछे गए आ रहे हैं। और कर्मचारी बोर्ड में तो वैसे ही कुछ प्रश्न है वो रिपीट होते हैं, तो इनका ध्यान रखिएगा। श्री लाल जोशी ये भीलवाड़ा के हैं। इनका संबंध देखिए पटचित्रण कहें या फिर फड़, इनसे संबंधित हैं। और शिल्प गुरु सम्मान इनको 2007 में प्रदान किया गया। तो ये थोड़ा सा आप जरूर ध्यान रखिएगा। श्रीलाल जोशी कई बार परीक्षा में पूछा जाता है ये किससे संबंधित हैं। और इनकी देखिए ये फड़ चित्रण या फिर इनका जिला पूछा जाता है कि ये भीलवाड़ा जिले से संबंध रखते हैं। फिर हिस्सामुद्दीन का संबंध किस हस्तशिल्प के कलाकार हैं? हिस्सामुद्दीन तो ये उस्ता कला के हैं। इनको पद्मश्री कब दिया गया? 1986 में। और ऊंट की खाल पर जो सोने की नक्काशी का कार्य किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? उस्ता कला कहा जाता है। कई बार परीक्षाओं में आता है इस प्रकार का प्रश्न, तो ये भी आप जरूर ध्यान रखें। इसके अलावा आगे देखते हैं। फिर जयपुर में मीनाकारी की कला किस शासक के समय में आई थी? ये देखिए कई बार परीक्षाओं में आया ये प्रश्न, तो आप इसको याद रख लीजिए। मीनाकारी में पहले शुरुआत मैं अक्षर से होती है और मानसी में देखिए पहले मैं से शुरू होती है। इस प्रकार से आप इसे याद रख सकते हैं। सोने, चांदी या फिर अन्य धातुओं के जो आभूषण होते हैं उन पर चित्रकारी करना, उनमें रंग भरने की कला को क्या कहा जाता है? मीनाकारी कहा जाता है। तो ये भी विशेषताएं आप ध्यान रखिएगा कि मीनाकारी किसे कहा जाता है, थेवा कला क्या है, उस्ता कला क्या है। और कुंदन लाल मिस्त्री, मुन्ना लाल, दुर्गा सिंह, इनका संबंध किस कला से है? तो ये भी मीनाकारी के ही कलाकार हैं। कुंदन लाल मिस्त्री है, इनको 1988 में पद्मश्री से सम्मानित भी किया गया। अब देखिए पीतल पर मीनाकारी करनी ये कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर व अलवर। चांदी पर जो मीनाकारी है वो नाथ द्वारा राजसमंद की। तांबे पर मीनाकारी भीलवाड़ा की। और सोने पर मीनाकारी प्रतापगढ़ की। तो परीक्षाओं में देखिए इनका मिलान करने से संबंधित प्रश्न बन सकता है, तो इनका जरूर ध्यान रखें। पीतल पर मीनाकारी जयपुर अलवर, चांदी पर मीनाकारी नाथ द्वारा, तांबे पर भीलवाड़ा और सोने पर मीनाकारी है वो प्रतापगढ़ की। फिर आगे है राम किशोर छिंपा बगरू, इनको पद्मश्री से कब सम्मानित किया गया था? तो इनको देखिए पद्मश्री पुरस्कार जितने भी आप एक जगह नोट कर लीजिए और इनको याद जरूर कर लीजिए क्योंकि पूछा जा सकता है। इनको 2006 में पद्मश्री दिया गया। अब देखिए फिर से बादला कहाँ का प्रसिद्ध है? जोधपुर का। ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में आए हैं। इनका मिलान करने से संबंधित या संगत असंगत से मिलान जो प्रश्न बनता है वैसे पूछा जाता है। टेराकोटा ये मोहनलाल राजसमंद की। काष्ठ मंदिर जिसे बेवाण कहते हैं चित्तौड़गढ़। और जरी की साड़ी जयपुर। किस क्षेत्र में पंडारी मोदक प्रसिद्ध है? ये 2 से 3 बार परीक्षाओं में आया है अभी, तो इसका भी ध्यान रखें। पंडारी मोदक ये बीकानेर का प्रसिद्ध है। राजस्थान राज्य हथकरघा विकास निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये की गई थी 1984 में। फिर ब्लू पोट्री से संबंधित कौन है? कृपाल सिंह शेखावत। और कृपाल सिंह शेखावत को पद्मश्री कब दिया गया? 1974 में। तो देखिए पद्मश्री पुरस्कार जितने भी मिले हैं आप जरूर याद रखिए इनका। एक तो ये कृपाल सिंह शेखावत का काफी महत्वपूर्ण है, ये पूछा जा सकता है। श्रीलाल जोशी वाला पूछा जा सकता है क्योंकि इनसे संबंधित प्रश्न परीक्षाओं में बार बार आते हैं। फिर देखिए लकड़ी के बने विमान जिनकी देव जूलनी एकादशी पर झांकी निकाली जाती है, तो ये क्या कहलाता है? बेवाण कहा जाता है जिसे। और बेवाण के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? बस्सी चित्तौड़गढ़ प्रसिद्ध है। ये लकड़ी की मंदिर नुमा एक कलाकृति होती है। तो इनसे संबंधित ही प्रश्न आए हैं पहले भी परीक्षाओं में कि बेवाण क्या है, बेवाण के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है, इस प्रकार के प्रश्न आएंगे परीक्षा में। फिर बातिक, बातिक के लिए कार्य के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? खंडेला सीकर जो गोटा उद्योग के लिए भी प्रसिद्ध है। और खंडेला के उमेश चंद्र शर्मा ये कलाकार पूछे जा सकते हैं। ये बातिक कला के लिए विश्व में प्रसिद्ध हैं। उमेश चंद्र शर्मा का संबंध किस कला से है? तो बातिक कला से है। फिर नाथ द्वारा के श्री नाथ जी मंदिर की केले की सांझी कहाँ देखिए पूरे भारत में प्रसिद्ध है? कौन सी? नाथ द्वारा के जो श्रीनाथ जी के मंदिर की केले की जो सांझी है पूरे भारत में प्रसिद्ध है।
और श्रीनाथ जी का पाना जो सबसे अधिक कलात्मक होता है उसमें पूछे जा सकते हैं कितने श्रृंगारों का चित्रण किया जाता है, उसमें 24 श्रृंगारों का चित्रण है। तो ये देखिए आपने आरबीएससी क्लास 10th की पुस्तक अगर पढ़ी है तो वहाँ पर भी आपको ये मिल जाएगा। आपने देखा होगा खंडेला सीकर जो गोटा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है वो भी, और वहाँ से प्रश्न भी कई बार परीक्षाओं में बने हैं, पहले भी पीछे भी और आगे भी देखिए बनने की पूरी संभावना रहेगी। फिर आगे देखिए खेसले कहाँ के प्रसिद्ध हैं, लेटा जालोर के। खेल कूद का सामान ये भी कई बार परीक्षाओं में आया, हनुमानगढ़ जिले का। कृषि के औजार नागौर, दरिया टांकला नागौर ये स्थान दिए जाते हैं कई बार देखिए, टांकला नागौर जैसे लेटा जालोर। मथेरण कला आप जानते ही हैं, मुन्नालाल और मुकुंद जो मथेरण परिवार से संबंध है ये बीकानेर की। उस्ता कला भी बीकानेर की। मृण मूर्ति जिसे टेराकोटा भी कहा जाता है मोलेला राजसमंद की, और ब्लू पोट्री जयपुर की। इस प्रकार इनको भी ध्यान में रखिएगा। फिर जाजम प्रिंट अकोला चित्तौड़गढ़। कठपुतली देखिए उदयपुर। मीनाकारी की कारीगरी लाहौर से राजस्थान लेकर आए थे, ये सबसे पहले हमने देखा था मानसी। और कांच पर सोने का सूक्ष्म चित्रण करना क्या कहा जाता है, उसे थेवा कला कहलाती है, और ये प्रसिद्ध कहाँ की है, प्रतापगढ़ की। कोप्तगिरी ये भी कई बार परीक्षाओं में आया। जयपुर एवं अलवर जो श्यामलता गहलोत है उनको भी सम्मानित किया गया था, वो किस कला से हैं, तो ये देखिए प्रश्न बन सकता है, करंट अफेयर से संबंधित भी। और गोटा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है जिसकी हमने चर्चा अभी की है, खंडेला सीकर। और क्या है देखते हैं, देखिए पेच वर्क ये कहाँ का प्रसिद्ध है, शेखावाटी। मिरर वर्क चोटन बाड़मेर। ये देखिए क्षेत्र हैं जितने भी, ये जरूर ध्यान में रखिएगा आप। दाबू प्रिंट में रंगाई छपाई में जिस स्थान पर रंग नहीं चढ़ाना हो उसे क्या कर दिया जाता है, लुगदी से दबा दिया जाता है, उसे दाबू प्रिंट कहा जाता है। और ये अकोला चित्तौड़गढ़ का प्रसिद्ध है, दाबू प्रिंट है वो अकोला चित्तौड़गढ़ से संबंध है। अकोला में देखिए अब दाबू जैसे हमने मीनाकारी देखी अलग अलग, उसी प्रकार देखिए अकोला में मिट्टी व गोंद का दाबू, सवाई माधोपुर में मोम का दाबू, बालोतरा बाड़मेर में मिट्टी का, और सांगानेर में गेहूं की बिंदण का दाबू। ये सभी प्रसिद्ध हैं, इनके क्षेत्र देखिए ध्यान से देख लीजिए, परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है। और जटपट्टी ये भी परीक्षाओं में कई बार आया है, जो जसोल गांव है बाड़मेर यहाँ का प्रसिद्ध है। फिर देखिए कोटा डोरिया की मसूरिया साड़ी, कैथून कोटा। वह स्थान जो टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है, मोलेला राजसमंद। लगभग प्रश्न तो यहीं से आपका कंप्लीट हो जाता है हर बार, जो टेराकोटा, थेवाकला, उस्ताकला, इन 3 से ज्यादा प्रश्न आते हैं। अब पिछली कुछ परीक्षाओं से इनके जो कलाकार हैं उनसे संबंध जोड़ करके प्रश्न भी पूछे जा रहे हैं। अब राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित मोहनलाल, ये देखिए किस शिल्प कला से संबंधित है, संबंध है इनका, ये टेराकोटा से है। और बीकानेर के प्रसिद्ध जो मथेरण परिवार है इनसे संबंधित कलाकार जिसकी चर्चा हमने की थी, मुन्नालाल और मुकुंद, ये नाम कई बार परीक्षाओं में आए, देख लीजिए। जो मुन्नालाल और मुकुंद ये मथेरण परिवार से संबंध है इनका। और अजरक प्रिंट में कौन से रंग का प्रयोग किया जाता है, अभी हाल ही में एक परीक्षा हुई थी उसमें भी पूछा गया था, लाल व नीले रंग का प्रायकर इसमें प्रयोग है वो किया जाता है। अब देख लीजिए यहाँ पर एक जगह ही मेंशन कर दिया गया है पद्मश्री पुरस्कार। देखिए मीनाकारी के लिए कुदरत सिंह को पद्मश्री दिया गया 1988 में, कृपाल सिंह शेखावत को 1974 में, श्रीलाल जोशी को 2006 में, हिसामुद्दीन उस्ता को 1986 में, और महेश राज को पद्मश्री दिया गया 2015 में। तो ये आप जरूर ध्यान रखिए, इनका जो ये पद्मश्री से सम्मानित किए गए हैं कब दिया गया था। कुदरत सिंह व दुर्गा सिंह का संबंध ये है मीनाकारी से। और जयपुर में मीनाकारी कला की शासक के समय आई थी मानसिंह प्रथम के समय। अब देखिए ये जो कुछ प्रश्न है ये पीछे की जो परीक्षाएं ये वहां पर पूछे गए थे कि कौन सी संस्था हस्तशिल्पियों से हस्तशिल्प वस्तुओं को खरीदती है, तो वो राजसिको आपसे विकल्प में रिको वगैरह ये दिए जा सकते हैं, तो राजसिको ध्यान से देख लीजिए इसे। और खेल कूद का सामान हनुमानगढ़ में, तारकसी के लिए आभूषण के लिए प्रसिद्ध स्थान नाथ द्वारा, जो हमने पीछे चर्चा की वैसे ही प्रश्न आगे पीछे की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। राजस्थान में कोप्तगिरी के लिए प्रसिद्ध शहर अलवर व जयपुर। अब ये जितने भी हैं ये देखिए परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं, इस प्रकार के प्रश्न बनेंगे आगे भी। महेश राज, राजेंद्र कुमार, राम प्रसाद, रामविलास और जगदीश, इन सब का संबंध किस कला से है, थेवा कला से। तो देखिए इसमें जितना इंपॉर्टेंट फैक्ट थे वो हमने इसमें शामिल कर लिया है। हो सकता है आपका प्रश्न इसी प्रकार से बनेगा। और वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे किसी अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू।